मेरे घर के पास एक टेलर की दुकान है, वहाँ से मैं ढेर सारे इस तरह के कतरन लेके आई हूँ। ज़्यादातर ये ब्लाउज के बचे हुए टुकड़े हैं या फिर सूट वगैरह बनता है तो उसी के छोटे बड़े पीसेस बच जाते हैं, जो मैं उनसे लेकर आई हूँ। ये सारे कपड़े काफ़ी सुंदर हैं, तो इससे हम पर्स बना सकते हैं, हैंडबैग बना सकते हैं और इसे पोटली बैग बना सकते हैं, पाउच बना सकते हैं, कुशन कवर वगैरह भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरह के बैग के डिज़ाइन बताऊंगी और इससे मैं धीरे-धीरे करके पर्स, पोटली बैग जैसा भी आप कमेंट करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बनाना बताऊंगी। कपड़े काफ़ी सुंदर हैं, तो इससे जो हम चीज़ें बनाएंगे बहुत ही सुंदर बनेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला बैग बनाने के लिए मैंने इस तरह का ब्लाउज पीस का बचा हुआ कपड़ा लिया है। ब्लाउज़ बनाने के बाद जो कपड़ा बच गया है वही कपड़ा इसमें था। तो इसमें इतना सा बॉर्डर है। बॉर्डर को मैंने अलग कर लिया है और इससे हम बैग के आगे पीछे के 2 पार्ट निकालेंगे। कपड़े को हम फोम के साथ सिलाई करके इसे क्विल्ट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। इसकी ऊंचाई 8 इंच है और चौड़ाई 10.5 इंच है। अब इसमें हम पॉकेट बनाने के लिए कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है, इसे कट कर लेंगे और इसमें हम चैन लगाएंगे। 8 इंच की मैंने चैन ली है। चैन को इस तरह से उल्टा रखकर सिलाई करेंगे, उसके बाद इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे, दूसरा पार्ट भी सिलेंगे और उसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी चैन लग गई। अब इसमें हम रनर लगाएंगे। रनर लगाने के लिए मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ। चैन को आगे से मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ, जो उभरा हुआ मोटा वाला भाग रहता है उसे हल्का सा मैं कट कर देती हूँ। उसके बाद जब हम इस तरह से रनर को डालेंगे तो देखिए इस तरह से डालकर पीछे वाले भाग को पीछे खींचना है और आगे की तरफ हम रनर को खींचेंगे तो एक ही बार में रनर बहुत आसानी से लग जाता है। अब लाइनिंग के कपड़े के ऊपर इसे रखकर हम चारों साइड से सिलाई कर लेंगे तो पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए पॉकेट बन गई है। अब बैग के लिए हम हैंडल बनाएंगे। तो इसमें कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसको हम जोड़कर लंबा पीस बना लेंगे, जितना भी लंबा बन रहा है। अगर हैंडल के लिए कपड़ा नहीं रहता तो मैं दूसरे कलर का हैंडल लगा लेती। तो देखिए इस तरह के 16 इंच लगभग कपड़े की लंबाई है। तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। बैग भी छोटा है तो हैंडल भी हम ज़्यादा लंबा नहीं लगाएंगे। तो देखिए दोनों हैंडल बन गए हैं। हैंडल लगाने के लिए सबसे पहले बैग को इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब इसके दोनों साइड हम 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। अब हैंडल को यहाँ पर रखकर हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली। अब 8 इंच की एक और जिप मैंने ली है, इसे भी हम उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे और चैन का जो दूसरा पार्ट है उसे हम दूसरे साइड रखकर स्टिच कर लेंगे। अब जो बॉर्डर हमने बचा कर रखा था उसे यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो दोनों किनारों को अंदर से थोड़ा सा फोल्ड करके दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें हमें रनर लगा लेना है। जैसा मैंने आपको बताया था उस तरीके से रनर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तीनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। 1.5 इंच लंबाई लेंगे और 1.5 चौड़ाई लेकर एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। क्योंकि बैग छोटा है इसलिए हम 1.5 इंच का ही बॉक्स बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से दोनों किनारों को सीधा करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम कपड़े की पाइपिंग से जितनी भी खुली हुई सिलाई है सबको कवर कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ हमारे चेन का ही खर्चा लगा है।
ये लगभग 20 रुपये के खर्च में बनकर तैयार हो गया है। ये 100 रुपये में आसानी से बिक जाएगा। अब जो दूसरा बैग हम बनाएंगे उसमें बेस बनाने का तरीका आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं। इस कपड़े में बॉर्डर बहुत ही थोड़ा सा था, तो इसे मैंने बीच में इस तरह से स्टिच किया है और दोनों साइड में लेस लगा दी है। जैसे हमने पहले वाले बैग में हैंडल बनाया था उसी तरीके से हैंडल बनाकर लगाएंगे और इसमें भी हम चेन लगाएंगे। तो चेन को इस तरह से खोलकर उल्टा रख के पहले इसमें सिलाई करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच लगाएंगे और जो दूसरा भाग है उसे दूसरी साइड रखकर सिलाई करने के बाद इसमें भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस बैग के लिए जो कपड़ा था उसकी ऊंचाई काफ़ी कम थी, इसलिए मैंने बीच में पट्टी लगाकर बैग का बॉटम बनाया है। उसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ। जितनी भी चौड़ाई का आपको बेस बनाना है, बैग का बॉटम बनाना है, उतना चौड़ाई आप इसमें से घटा लेंगे। तो 3 इंच का मैं यहाँ पर पट्टी बना रही हूँ, तो 3 इंच हम इसे निकाल देंगे। 3 इंच पर निशान लगाएंगे, उसे छोड़ देंगे। 3 इंच के बाद जितना भी बचेगा उसे नापेंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 इंच हो रहा है। अब जो हम पट्टी बनाएंगे वो 8 इंच लंबी होगी और इसकी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। तो ये फार्मूला आप जितना भी बड़ा या छोटा बैग बना रहे हैं सभी पे आप उसी तरीके से बना रहे हैं। पट्टी की जितनी चौड़ाई होगी उतना कपड़ा हमें छोड़कर लंबाई निकाल लेना है। तो बहुत ही आसानी से आपका बॉटम बन जाएगा और कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो सभी का पहले हमें सेंटर निकाल लेना है। अब सेंटर के साथ इसे मिलाकर रखना है और सिलाई करना है। तो इस तरह से सिलाई करेंगे। अब जो दूसरा भाग है उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड करके बीच से सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर रखकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। तो रनर डालने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। रनर मैंने डाल लिया है। अब बैग को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद अब इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों किनारों पर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सिलाई करना बचा हुआ उसे इस तरह से मिलाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर से बैठ जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से मिलाकर सिलाई करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे और कपड़े की पाइपिंग लगाकर इसे फिनिश कर लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा ये पार्टी वेयर बैग बनकर तैयार हो गया है। आपके घर के आसपास भी कोई बुटीक हो या टेलर की दुकान हो तो वहाँ से आप इस तरह के कपड़े ला सकते हैं, या तो वो ऐसे ही दे देते हैं या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये कपड़े दे देंगे। बैग बनाने का सबसे बड़ा खर्च कपड़े का ही आता है, तो इस तरह के कपड़े के कतरन हम लाकर सुंदर सुंदर बैग बना सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों बैग आपको कैसे लगे। और अगले वीडियो में आप इसका पोटली बैग सीखना चाहते हो या फिर पाउच वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं वैसा ही वीडियो बना दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।